आज का टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर। अभी हाल ही में ही ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली ही वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है रिलीज़ किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर डिसाइड करना है कि किसी कंट्री की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, एनी कंट्री की, ओके। तो यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की दोनों के बारे में बात की जाती है। डेवलप कंट्री यानी कि जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया। अगर डेवलपिंग की बात करें तो जैसे हमारी कंट्री हो गया, हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुरी बात आप यहाँ पे बोल सकते हैं। इंडिया के द्वारा लूज़ की गई है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर रहा। पैरामीटर्स की अगर बात करें वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के, रिसर्च जो की गई डाटा सेट जो था उसके ओपिनियन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजन एंड एक्सपर्ट सर्वे रिस्पॉन्डेंट जो है बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन, यहाँ पे क्वालिटी देखी गई गवर्नेंस की। यहाँ पे 215 कंट्रीज़ का डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया एंड टेरिटरी बेस्ड ऑन द सर्टेन ऑफ द सेट क्राइटेरिया, यानी कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी कैसी है किसी कंट्री की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस कितना है, क्लियर। यानी कि किसी कंट्री में वायलेंस ज़्यादा हो रहा है तो वो लूज में चली जाएगी कंट्री, ठीक है। कम वायलेंस अगर किसी कंट्री में है तो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस की बात करें तो हमारी कंट्री में वायलेंस अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिला, क्लियर। जैसे JNK में हो गया, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, करप्शन तो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो उस मामले में भी हमारी कंट्री जो है वो लो रही। इंडिया का जो ये स्कोर रहा बिलो रहा, BBB जो मेडेन है, ऑल 6 इंडिकेटर्स। BBB यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो इशू किया जाता है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जैसे कि S&P एंड फिच के द्वारा। अगर यहाँ पे बात करें जो मेडेन रहा इस स्कोर में, सजेस्ट किया गया इंडिया की जो यहाँ पे स्कोर रहा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा। स्कोर जो है अनदर कंट्रीज़ का भी अगर देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। वेरियस रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे इंडिया यानी कि क्या मतलब यहाँ पे कमी रही जो हमारी कंट्री का इतना लो रैंक रहा। तो इकोनॉमिक्स यूनिट, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट, तो ये वेरियस रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे इंडिया जो रैंकिंग बेस्ड यहाँ पे देखने को मिली। जैसे मेजर इंसिडेंट्स रहे, क्या-क्या मेजर इंसिडेंट्स रहे जो हमारी कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कश्मीर का मुद्दा लगा लो, ठीक है। कश्मीर का मुद्दा जो है 2017-2019 तक रहा, बट 2020 में फ्रीडम वाज़ द अगेन curtailed रहा और सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले और स्कोर जो है अनदर अनदर एरिया में बहुत ज़्यादा कम रहा। जैसे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम लोग बात करें तो 8 रहा आउट ऑफ 40, सिविल लाइबिलिटीज़ 20 आउट ऑफ 60, टोटल स्कोर रहा 28 आउट ऑफ 110। तो काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर रहा हमारी कंट्री का, जिसकी वजह से हमारी जो अगर रैंक की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा लो रही, क्लियर। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कश्मीर का इशू तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुई। 2014 में 27 रही, 2019 में 51 रही। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें, ये एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीज़न है इकोनॉमिक्स ग्रुप का और ये इस्टेब्लिश किया गया 1946 में। एक बेसिक मोटिव रहता है कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प करनी है फाइनेंशियल फर्म को लेके, गवर्नमेंट को लेके और नेविगेटिंग जो रहता है चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स के बारे में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। आज के टाइम में प्रेसिडेंट है डेविड मॉलपास। फाउंड किया गया जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स एंड न्यू हैम्पशायर इन यूनाइटेड स्टेट। मोटो क्या है इसका, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ पे बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। फाउंडर्स कौन रहे, जॉन मेरार्ड्स कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।